हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल मैथ्स। आज हम लोग ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पिछला वीडियो में देखा ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और ये सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। और इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस तरह से एक मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, एक मोनोमियल बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई होता है, या फिर बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों को आज हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक कीवर्ड से। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोनोमियल क्या होता है। ठीक है, मोनो का मतलब होता है बच्चे सिंगल। मोनो का मतलब सिंगल। तो मोनोमियल में क्या होगा, आपके पास सिंगल टर्म रहेगा। जैसे मैं लिखता हूँ 5x⁻², या फिर लिखता हूँ -6xy²। ये क्या है, मोनो, ये सिंगल है। उसी तरह से मैं लिखता हूँ 3zx, ये क्या है, सब सिंगल टर्म है। तो इसे मोनोमियल कहते हैं। अभी देखिए बाइनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल में क्या होगा, आपके पास दो टर्म होते हैं। बायो का मतलब दो। जैसे मैं लिखता हूँ 2xy + 3y²। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो टर्म है। ठीक है, एक 2xy, दूसरा 3y²। उसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ -z² + 3z, तो ये क्या है, हमारा बाइनोमियल है, क्योंकि फर्स्ट टर्म -z² है, सेकेंड टर्म 3z है। बाइनोमियल हो गया। इसी तरीके से ट्राइनोमियल भी होता है। ठीक है, ट्राइनोमियल में क्या होगा, थ्री टर्म होगा। जैसे मैं लिखता हूँ 3x² -xy + y⁻3। तो देख रहे हैं 3x² पहला टर्म है, सेकेंड -xy है, थर्ड मेरा y³ है। इसी तरह से और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे xy² + yz -3yx²। ठीक है, तो इसमें भी देखिए xy² है, yz है, और 3yx² है। तो इस तरह से देखिए इसमें तीन टर्म हो गए, तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। और जब बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए मोनोमियल और मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 5xy है और 3xy² है। देखिए ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, तो आप जो हमारा 5 और 3 है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 15। और ये जो x है और x है, तो आप थोड़ा सा एक फार्मूला याद रखिए, x⁻m और x⁻n जो होता है x⁻m + n होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर जगह आपका यूज़ है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे x⁻2 है और इसको हम लोग x⁻3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x⁻ क्या हो जाएगा, 2 + 3, इट मीन्स x⁻5 हो जाएगा। पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए इस सवाल में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे x है, देख पा रहे होंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे x। जब x को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये x⁻ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस पर भी पावर 1 है आपका, इस पर भी पावर 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए y है आपके पास, यहाँ पे y² है, तो ये y पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है, 1 और यहाँ पे पावर 2, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2, इट मीन्स 3। तो ये हमारा मल्टीपल होके बन गया। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, -3xy² और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3xzy से। तो देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। इस एक्सप्रेशन के पहले नेगेटिव साइन, इस एक्सप्रेशन के पहले पॉजिटिव साइन। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम लोग माइनस लिखेंगे। और 3 है यहाँ, और 3 है, तो 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे x⁻1, यहाँ भी x⁻1, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल x⁻, यहाँ पे 1 + 1, इट मीन्स 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए y⁻2 है, यहाँ पे y है, तो ये y⁻ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3। और z क्या है, एक इंडिपेंडेंट है, तो z भी हम क्या रखेंगे, इसको z को z ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया, -9x² y³ आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक मोनोमियल को, जैसे कि मैं एक मोनोमियल लेता हूँ 2x², ये मोनोमियल है, ये सिंगल है। इसको हम लोग अगर x + y², देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, x + y², ये बाइनोमियल है।
और ये 2x स्क्वायर क्या है, मोनोमियल है। तो एक मोनोमियल को जब बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो उस टाइम में आप क्या करेंगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में फिर इसी से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक 2x स्क्वायर जो है हमारा किससे मल्टीपल होगा, ax के साथ मल्टीपल हो जाएगा, और यही 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर y स्क्वायर के साथ मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x पे पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और x स्क्वायर y स्क्वायर जैसा है एज इट इज ऐसा रह जाएगा। अभी हम लोग देखिए इस एक्सरसाइज 6B मैंने आर एस अग्रवाल का बुक से लिया है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है, हमें मल्टीप्लाई करना है 5x प्लस 7 को 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे, इस 5x से 3x को करेंगे, फिर 5x से 4 को करेंगे, फिर इस 7 से 3x को और इस 7 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब 5x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा क्या होगा 15, और x दोनों x के पावर 1 है, तो x पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसी 5x से आपको 4 को करना है, तो 5 4 जा क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। फिर आप देखिए 7 से 3x को करेंगे, तो 7 3 जा क्या हो गया 21x हो गया। फिर 7 से 4 को करेंगे तो 7 4 जा 28। अभी आप देखिए ये मेरा 15x स्क्वायर हो गया, और ये 20x और 21x दोनों लाइक टर्म है, x है, तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड होके मेरा 41x और ये मेरा 28 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं 5th नंबर क्वेश्चन लेता हूँ। सो 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 7x प्लस 2y इज मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 4y। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल पहले की जैसा है, इसको पहले इससे करेंगे तो 7x और x स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है 7x स्क्वायर। अब आप देखिए इस 7x से आप 4y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 और x इंटू वाई हो जाएगा। इसके बाद 2y से x को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2xy बन जाएगा। ऑर्डर आप लिख सकते हैं, हम yx होता है yx को xy लिख सकते हैं। अब आप देखिए 2y को 4y से 2 4 जा 8 और y क्या बन जाएगा y पे पावर 2 बन जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो ये 7x स्क्वायर, ये देखिए 28xy 2xy लाइक टर्म है, दोनों में xy है, सो ये क्या हो जाएगा 30xy प्लस 8y स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन लीजिए, ठीक है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस ए। बिल्कुल पहले जैसा ही करना है आपको, यहाँ भी एक्स स्क्वायर को एक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को ए से। तो चलिए पहले वाला गुना कर लेते हैं। एक्स पे पावर 2 है, यहाँ पे एक्स पे पावर 1 है, ये क्या होगा एक्स पे पावर 3 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर को आप किससे गुना कर रहे हैं, माइनस ए से कर रहे हैं, तो देखिए माइनस है प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, साइन क्या बन जाएगा हमारा माइनस का, और ए एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। फिर आप देखिए इस ए स्क्वायर से एक्स को गुना करेंगे तो एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है, एक्स में पहले पॉजिटिव और ए स्क्वायर पहले नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए माइनस ए स्क्वायर को आप ए से माइनस ए से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ए पे पावर 2 और ए पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो इस तरह से फाइनली क्या मिल रहा है आपको, एक्स पे पावर 3 और ए एक्स स्क्वायर है और ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको सेपरेट रखेंगे क्योंकि ये हमारा लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये हो जाएगा जो जैसा है एज इट इज मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन लेता हूँ। 10th नंबर बोल रहा है 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और इंटू 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर हमारा जो पहले बताएं बिल्कुल वैसे ऑर्डर रखना। ये 3p स्क्वायर 2p स्क्वायर से मल्टीपल होगा, 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ p स्क्वायर और p स्क्वायर, p पे पावर क्या हो जाएगा 4, और दोनों के पहले पॉजिटिव साइन था, 3p स्क्वायर के पहले भी पॉजिटिव 2p स्क्वायर के पहले पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि 3p स्क्वायर के पहले प्लस साइन है और माइनस 3q स्क्वायर यहाँ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके पहले नेगेटिव है, तो प्लस को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और 3 3 जा यहाँ पे क्या बन जाएगा 9, और p स्क्वायर और q स्क्वायर सेपरेट रहेगा। और अब आप क्या करेंगे, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के पहले प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, और ये 2p स्क्वायर और q स्क्वायर। फिर इस q स्क्वायर से 3q स्क्वायर, तो देखिए यहाँ q स्क्वायर यहाँ पर है पॉजिटिव साइन
और यहाँ पे है -3 की स्क्वायर के पहले नेगेटिव्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और ये क्या होगा 3 और क्यू पे पावर क्या हो जाएगा 4। अभी आप देखिए ये 6p पे पावर 4 और दोनों लाइक टर्म्स है। देखिए तो जब लाइक टर्म है तो यहाँ पे 2 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 और p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये -3 क्यू पे पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 14 नंबर कहता है x पे पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 1/x से। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, x टू द पावर 4 है इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x पे पावर 5 आ जाएगा। पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, दोनों लाइक टर्म्स है x x है। अभी देखिए फिर इसके बाद क्या करेंगे x टू द पावर 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे तो ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें आप x टू द पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा 1/x। उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/x टू द पावर 4 इंटू एक्स, आप प्लस फिर इससे इसको करेंगे तो 1/x टू द पावर 4 इंटू 1/x आ जाएगा। अभी आप क्या करेंगे इसको x टू द पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए x टू द पावर 4 है, यहाँ नीचे x है, तो आप ऐसे सोचिए x टू द पावर 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं x टू द पावर 4 को, और बाय x है, और इसे आप 1/x टू द पावर 4 को x टू द पावर 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और ऊपर में मेरा x है। और यहाँ पे देखिए a क्या होगा x टू द पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में दोनों x टू द पावर 4 x टू द पावर 1 पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे x कैंसिल, यहाँ भी x कैंसिल, तो x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये 1/x टू द पावर 3 प्लस 1/x टू द पावर 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 15 नंबर में आप देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये क्या है ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है, इसे मल्टीप्लाई करना है मुझे बाइनोमियल्स 2x प्लस 3 से। तो इसमें भी बिल्कुल प्रोसेस वही रहेगा, इस x स्क्वायर से सबसे पहले इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को 2x से तो ये क्या बन जाएगा 2x टू द पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, पावर ऐड हो जाएगा। फिर इसी x स्क्वायर से +3 को कर रहे हैं, तो +3 से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बन जाएगा, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। फिर अभी क्या करेंगे आप इस -3x से इसको मल्टीप्लाई, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे इसके पहले प्लस साइन है, तो अब क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और x है यहाँ भी x है, x पे पावर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट में -3x को +3 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा माइनस बन जाएगा साइन, और 3 3 जा 9x हो जाएगा। इस बार आप क्या करेंगे 7 से 2x को और इस 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 7 2 जा 14x हो जाएगा, और 7 3 जा 21। अभी देखिए ये 2x पे पावर 3, ये दोनों कैसा है लाइक टर्म है, 3 में 6 जाने से क्या होता है -3x स्क्वायर। अभी देखिए -9x प्लस 14 में 9 जाने से क्या होता है 5x हो गया, और लास्ट में मेरा 21, ये आंसर निकल गया। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन लेता हूँ। 20 नंबर कह रहा है 9x स्क्वायर माइनस x प्लस 15, इसे मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस 3 से। इसे भी आप कैसे करेंगे, पहले इससे और बाद में इससे। तो देखिए 9x स्क्वायर को x स्क्वायर से करने वाले हैं, तो 9x टू द पावर क्या होगा 4, पावर ऐड हो जाएगा, दोनों में प्लस है इसलिए प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। नेक्स्ट इसमें देखिए 9x स्क्वायर प्लस है लेकिन यहाँ -3 है, तो माइनस साइन हो जाएगा, और 3 9 जा 27 और x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इससे इसको करेंगे तो देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस इंटू करने से माइनस होता है, और x है और x स्क्वायर है, x पे पावर 3 हो जाएगा। फिर इसी x से आप जब 3 को करने हैं तो माइनस इंटू माइनस देखिए ये प्लस बन जाएगा, और 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। अभी हम 15 से x स्क्वायर को करेंगे, सो क्या होगा 15x स्क्वायर मेरा हो जाएगा। यहाँ पे इसी 15 से आप -3 को जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 3 जा 45 आ जाएगा, और माइनस साइन होगा। यहाँ पे मेरा 9x टू द पावर 4, और यहाँ पे देखिए -x3 है, हम लोग क्या करेंगे ऑर्डर में लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा -27x स्क्वायर, और 15x स्क्वायर है। चलिए इसको और एक बार नेक्स्ट टाइम में चेंज कर देंगे, कॉमन ले एक साथ कर देंगे, ये मेरा 45 हो गया। 9x टू द पावर 4
माइनस एक्स टू द पावर 3, इसमें क्या होगा 15 में 27 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12x² हो जाएगा और प्लस 3x माइनस 40। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर लेता हूँ। 24 क्या कहता है x² माइनस 5x प्लस 8 जो कि ट्राइनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई करना है x² प्लस 2x माइनस 3, ये भी ट्राइनोमियल है। तो इसको कैसे करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा हमेशा, x² से इन तीनों को पहले गुना करना है तो x² इंटू x² x टू द पावर 4, ठीक है, x टू द पावर 4 हो गया। फिर x² से प्लस 2x को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x पे पावर 3, फिर x² से माइनस 3 को करेंगे तो माइनस 3x²। साइन का हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इस माइनस 5x से x² को करेंगे इससे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5x टू द पावर 3, फिर इससे इसको करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 5 टू जा 10x, फिर इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15x हो गया। अब लास्ट में मेरे पास बच गया 8 से इसको मल्टीप्लाई करना इन तीनों को, तो 8 से x² को करेंगे तो 8x², दोनों में प्लस साइन है। फिर 8 से 2x को करेंगे 8 2 जा 16x, फिर 8 से माइनस 3 को करेंगे तो माइनस 24। अभी आप इसको ऑर्डर में रखेंगे x टू द पावर 4, यहाँ पे देखिए 2x पे पावर 3 माइनस 5, 2 में 5 जाने से क्या होता है माइनस 3x टू द पावर 3। यहाँ देखिए माइनस 3x² है, यहाँ प्लस 8 है तो 8 में 3 चला जाएगा 5x² हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15x पॉजिटिव 16x पॉजिटिव, 15 और 16 31, 31 में क्या चला जाएगा 10 चला जाएगा, 31 में 10 जाने से प्लस 21x और ये आपका क्या है माइनस 20। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन बनाता हूँ। ये मेरा 2x² प्लस 3x माइनस 7 ये ट्राइनोमियल है, इसे मल्टीप्लाई करना है दूसरे ट्राइनोमियल 3x² माइनस 5x प्लस 4 से। इससे इसको करेंगे फिर इससे इसको फिर इससे, देखिए 2 3 जा पहले 6 x टू द पावर 4, फिर 2x² माइनस 5 तो क्या हो जाएगा माइनस साइन होगा प्लस इंटू माइनस, 2 5 जा 10 x टू द पावर क्या होगा 3, पावर ऐड हो रहा है। नेक्स्ट 2x² को 4 से करेंगे तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 ax², फिर 3x से अब मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा यहाँ पे क्या आएगा 9x टू द पावर 3, फिर 3x से माइनस 5x को करेंगे तो 3 5 जा 15, माइनस साइन रहेगा क्योंकि प्लस इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x क्या होगा x², और 3x से 4 को तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12x, दोनों प्लस है। फिर लास्ट में बच के मेरे पास माइनस 7 से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस 7 से जब करेंगे तो माइनस 7 से 3x² तो माइनस 21x², फिर इस माइनस 7 से माइनस 5x करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 7 5 जा 35x, और इस माइनस 7 से प्लस 4 को करेंगे तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा और 7 4 जा 28। अब आप इसको अरेंज कीजिए 6x टू द पावर 4, यहाँ पे देखिए x टू द पावर 3 वाला टर्म यहाँ 2 है तो 9x³ में से 10x³ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x³, फिर 8x² वाला टर्म देखिए, यहाँ देखिए ये प्लस में है, अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो आप यहाँ पहले लिख लीजिए 8x² और देखिए माइनस 15x² माइनस 21 तो ये क्या हो जाएगा माइनस 36x², और ये मेरा 12x और 35x, 12 और 35 कितना हो जाएगा हमारा 47x और लास्ट में 21। अब आप इसको और एक स्टेप जाना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको ऐड नहीं किया, सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, 8 में 36 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस 28x² हो जाएगा और प्लस 47x माइनस 28, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से आप सभी बाकी सवालों को बनाइए और जो नहीं बनता है आप कमेंट में लिखिए और क्वेश्चन नंबर आप लिखिए, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।